आपने कल वो बता तो दिया था कि दीपावली कैसे मनाएं, लेकिन एक तो गहन है उस दिन शाम को भोजन कैसे, किस टाइम कैसे करें। दिवाली मनाने के लिए हम बहुत पहले एक जिन पूजा नाम की किताब है, शिविर में दी जाती है। उसमें वो पूरी विधि छपी हुई है। हर साल पुस्तकें वगैरह भी निकालते हैं और व्हाट्सएप पर भी आपके यूट्यूब वगैरह पे वो दिवाली पूजन डली हुई है। वस्तुतः अपने पूजन का जो पर्पस है पारमार्थिक है, लौकिक नहीं। जैन दर्शन का ही जो दिवाली है वो प्राग इतिहास से जुड़ी हुई है, प्राग इतिहास से। और कहीं दिवाली के कोई ऐसे ठोस प्राग इतिहास नहीं मिलता, कोई महापुरुष से जुड़ी हुई शक्ति नहीं मिलती। एक ग्रह नक्षत्रों से ये इनके माध्यम से बना ले। लेकिन जैन दर्शन का जो मेन इतिहास है महावीर से उस दिवाली का संबंध है, गौतम गणधर से संबंध है, इसलिए उसको धार्मिक रूप ही लेना चाहिए। सबसे बड़ी दिवाली अहिंसक होना चाहिए। जिस चीज में हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि उसमें संसार की निर्वृत्ति होना चाहिए, क्योंकि दोनों साधु निर्वृत्ति थे। उस दिन जो अपना दुनिया भर की चीज होती है, धन दौलत आदि, ये सब लोक व्यवहार से आया, जैन पुराणों से नहीं आया। जैन शास्त्रों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं हुआ कि दिवाली के दिन ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये संस्कार में आया जो अन्य स्थानों पर मिलते हैं। जैन दर्शन का यही है, भगवान की पूजा करो। सुबह उठ करके सूर्य उदय होते ही अपने घर से थाली में 16 दीपक जलाओ। 16 दीपकों के ऊपर यदि लिख सको तो पेन से 16 कारण भावना लिखो, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि उस पर लिखो। दीपक के ऊपर कम से कम वो प्रतीक भावना का प्रतीक हो जाए। और 64 बातियां हो, एक में 4 दीप बातियों में 64 बातियां हो, जो 64 रिद्धियों का प्रतीक हो। क्योंकि तीर्थंकर 16 कारण भावना से तीर्थंकर बने और 64 रिद्धियां उन्होंने प्रकट की। अब उनकी आप पूजा करो, भगवान के मोक्ष कल्याण निर्माण लाड़ू आरती उतारो। जब घर में आए तब शाम को जो घर की पूजन है वो गुरु पूजन है, वो गौतम गणधर की पूजन है। उसमें भी वही करना चाहिए। 64 रिद्धियां तो उनको प्राप्त हुई ही हैं। तीर्थंकर तो नहीं थे, लेकिन दिवाली के दोपहर में प्रदोष काल में 1-1:30 बजे के बाद उनको जो 64 रिद्धियां 63 थी, 64 में और प्रकट हुए। तो उसी प्रकार की व्यवस्था घर में होना चाहिए। पटाखे आदि नहीं फोड़ना चाहिए। घर में कोई शुभ स्थान पर बैठकर गणधर परमेष्टि की पूजा करो। और पूजन करने के बाद जो मांगलिक है, पूजन की द्रव्य है, ये तो ही धार्मिक। और पूजा में पूरे परिवार को शुद्ध शोला के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। घर की पूजा में शुद्ध शोला के धोती दुपट्टा, महिलाएं भी शुद्ध वस्त्र, सबको नहा धो करके, जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे नहा धो करके बैठना चाहिए। एक मंगल कलश की स्थापना करना चाहिए जिसमें पंच मावा आदि भरे हों, जो सगुन के रूप में हो। और वहाँ जिनवाणी की भी स्थापना कर सकते हैं। भगवान महावीर या गौतम गणधर की या गुरुओं की फोटो के अलावा अन्य कोई चित्र नहीं होना चाहिए। 2 ही चित्र हैं, या तो भगवान का या तुम्हारे गुरु का। ये चित्र दिगंबर मुनि हो, अरहंत भगवान हो, जिनवाणी हो, देव सात गुरु प्रतीक के रूप में हम उनको रख सकते हैं। और उनकी पूजा करने के बाद पूरा परिवार नहा धो करके हो गए, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करें। खूब जम के ऐसे बैठना चाहिए जैसे कोई विधान हो रहा हो। एक तरफ पुरुष बैठो, एक तरफ महिलाएं बैठो, और बैठ करके वो पूजन करो। और पूजन करने के बाद अब यदि आपको शगुन करना है, मांगलिक करना है, तो जो पूजन के बाद पुष्प बचें उन पुष्पों को रकाबी में थाली में रख करके आप अपने तिजोरी पर, आप अपनी दुकान पर, आप अपनी फैक्ट्री में, आपके मकान पर उनको फेंक सकते हैं। ये से साक्षात कहलाते हैं।
उनको फेंकना ही फैक्ट्री की पूजा है। गाड़ी खरीदी, गाड़ी पर पुष्प क्षेपण कर दिया, यही गाड़ी की पूजा है। तो इस प्रकार से करके बही खाता वगैरह है, उस पर भी पुष्पों का क्षेपण कर दिया, यही पूजा है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनना चाहिए। लोगों ने आज पवित्र धार्मिक क्षेत्र को एक लौकिक त्यौहार मान करके और लौकिकता में ही बस पटाखे फोड़ना, खाना पीना, मौज करना, इसी की तरफ रह गए। पूजा पाठ तो बिल्कुल बंद हो गई। कई लोग बस दीपक जला देते, हो गई पूजा, दीपक जला दिया, पूजा हो गई, कोई अर्घ नहीं। बहुत बड़ी पावन चीज़ है। दिवाली के दिन घर में पूजन करने का मौका मिलता है। मान लीजिए सभी शुद्ध नहीं कर पाए तो कम से कम एक जोड़ा परिवार का तो धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा करना ही चाहिए। पूजा अष्टदव से करो, श्रीफल से करो, गोले से करो, सोने चांदी के श्रीफल से करो, वो आपका महिमा है। ऐसी पूजा का अपने यहाँ बखान है और यही है। महाराज श्री घर में करना चाहिए, फैक्ट्री में करना चाहिए? सबसे बढ़िया तो आपको घर में करना चाहिए। पूजा तो घर में ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जाकर के यदि फैक्ट्री में करना है तो इन्हीं दीपकों को ले जा करके और पुष्प ले जा करके वहाँ फैक्ट्री में क्षेपण कर देना चाहिए। और फिर भी यदि कोई तुम्हारा अनुराग भाव है फैक्ट्री आदि से, तो फिर वहाँ भी डबल करो, घर में भी कर लो और वहाँ जा कर के फिर करो। लेकिन पूजा जब करो तो उसी विधि से करना, शुद्ध धुली हुई द्रव्य हो और शुद्ध वस्त्रों से पहन कर करो तो कर सकते हो, करने में कोई बाधा नहीं है। अन्यथा यहाँ से जो दीपक हैं इनको ले जाओ, अथवा 5 दीपक फैक्ट्री आदि में, दुकान आदि में जला करके शगुन या मांगलिक कर सकते हो। शाम को भोजन किस टाइम करेंगे जी? गेण उस दिन हाँ, शाम को कह दिया ना हमने, 4 से 6 के पहले, 4 से 6 के बीच में ग्रहण है तो 4 बजे पहले कर लो, बस खत्म बात है। अब रात में थोड़ी भूख लगेगी तो फिर जो फरारी खाते हैं वो फरारी खा लेंगे, जो नहीं खाते वो एकासन कर लेंगे, और क्या। क्योंकि ग्रहण के समय हम लोगों के लिए तो खास तौर से मनाही है साथ में। आपको मालूम होगा जब आपके किशनगढ़ में सन 1995 में चतुर्मास हुआ था, दिवाली के दूसरे दिन सुबह सुबह 10 से 11 बजे के बीच में ग्रहण पड़ा था और पूरे संघ का आज उपवास था। लेकिन पूरे संघ, पूरे हम लोग 1:30 बजे के बाद जब ग्रहण की निवृत्ति हो गई तब आहार को उठे थे, क्योंकि शास्त्र में आया आहार स्वाध्याय ये दोनों बंद करने के लिए कहा है। अब आपसे सबसे बढ़िया है 4 बजे के पहले खा पी करके। और